अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में हास रस और करुण रस की परिभाषा उदाहरण देखे थे, आज हम उसी क्रम में आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है अलंकार, जो कि आपके सिलेबस में लगे हुए अलंकार हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे, जिसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये दो आते हैं। तो आज हम सबसे पहले थोड़ा सा अलंकार के बारे में सामान्य परिचय देखते हैं, फिर बारी बारी से अलंकार के विषय में पढ़ते हैं। तो अलंकार क्या है? सबसे पहले हम यही समझते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। तो एक सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा उसके आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब आइए इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, आभूषण या सजावट, या ये भी लिख सकते हैं श्रृंगार करना, श्रृंगार। ठीक है, तो ये क्या है? ये अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं परिभाषा की, कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है या क्या हो सकती है। तो अलंकार की जो परिभाषा होती है, तो मैंने अभी बताया था कि काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब देखिए, अब ये होगी अलंकार की परिभाषा। अब हम बात करते हैं इसके भेद। अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, तो इसके हम बात करें भेद, अलंकार के भेद, अलंकार के भेद या प्रकार। तो भेद में हम इसके दो भेद कर सकते हैं सामान्य, हालांकि तीन प्रकार से भी होते हैं, लेकिन हम दो ही पढ़ते हैं क्योंकि हाई स्कूल के हिसाब से बस दो ही हमको पढ़ना है। दो ही प्रकार से समझ लेते हैं कौन कौन से होता है। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार, ठीक है, ये तो क्या होते हैं? अलंकार होते हैं, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। ठीक है, ये दो प्रकार के अलंकार, इसके दो भेद हैं। एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं उभय अलंकार। इसका तीसरा भेद होता है, ये होता है उभय अलंकार, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी नहीं। उभय अलंकार, ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ बताने के लिए आपको लिख दिए। तो इसी में अब इस क्रम में इसके अलंकार के दो भेद, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। ठीक है, अब हमें जो ये अर्थालंकार है इसके दो तीन भेद पढ़ने हैं, जिसमें एक है ये जो अर्थालंकार है, अर्थालंकार, इसी के हमें तीन भेद पढ़ने हैं। जो पहला है उपमा, दूसरा है रूपक और तीसरा है उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो हमें
ये 3 अलंकार पढ़ने हैं। ठीक है, इधर हमें शब्दा में पढ़ने नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आगे सिलेबस में है नहीं। तो शब्दा में अगर हम थोड़ा सा जानकारी के लिए बताएं, जिसमें यमक जैसे है, यमक शब्दा में आता है यमक, यमक, श्लेष, अनुप्रास आदि। ये जो है ये किसके भेद हैं? ये शब्दालंकार के हैं। ठीक है, और इधर ये जो हमने पढ़े उपमा, रूपक, प्रेक्षा, ये किसके हैं? अर्थालंकार के हैं। तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हमें पढ़ने नहीं, हमारे सिलेबस में है नहीं। ये है, इसके और भी भेद होते हैं। अर्थालंकारों की संख्या जो है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, अर्थालंकारों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, लेकिन जो ये हमारा शब्दालंकार होता है इनकी संख्या निश्चित होती है। ये 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये इसकी जो संख्या है वो निश्चित है, लेकिन अर्थालंकारों की संख्या जो है वो निश्चित नहीं होती है, वो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी में सबसे पहले पढ़ते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार क्या होता है? ठीक है, तो आगे देखते हैं कि उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा, सबसे पहले हम उपमा अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि क्या हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं जहां समान गुण धर्म उपमा, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि जहां समान गुणधर्म के आधार पर, जहां समान गुण धर्म, समान गुण धर्म के आधार पर, जहां समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना किया जाए, वहां या तुलना की जाए, लिख लेते हैं, दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहां समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना किया, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे। अब इसके हम जो थोड़ा पढ़ते हैं कि इसके अंग, जो उपमा अलंकार है इसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिख सकते हैं उपमा के भेद, उपमा के भेद। ठीक है, तो उपमा के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है, तो इसका जो 4 होते हैं, एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द। ठीक है, ये तीसरा हो गया। और जो चौथा होता है वो होता है साधारण धर्म। ये 4 इसके क्या होते हैं? अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। अब इनको हम एक एक को बारी बारी से देखते हैं कि ये क्या होते हैं।
देखिए उपमेय क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं उपमेय। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए या जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, ठीक, वो क्या होता है, उपमान होता है, उपमेय होता सॉरी। और फिर दूसरा होता है उपमान। तो उपमान में क्या होता है कि जिससे तुलना की जाती है, जिससे जिससे तुलना की जाए, ठीक। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, और एक होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द, वाचक शब्द इसमें क्या होता है, जिससे जिस शब्द से उपमा प्रकट हो, लिख सकते हैं जिस शब्द से, जिस शब्द से, जिस शब्द से उपमा प्रकट हो, ठीक है, जिस शब्द से उपमा प्रकट हो। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं सम सरिस, सम सरिस समान से, सी सदृश आदि। ये क्या, तो अब देखो वाचक शब्द हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं साधारण धर्म की। साधारण, साधारण धर्म, ठीक है। तो साधारण धर्म क्या होता है, उपमेय उपमान में जो समान गुण पाया जाता है, लिख सकते हैं उपमेय और उपमान, उपमान में पाया जाने वाला पाया जाने वाला समान गुण, इसी को हम धर्म बोल सकते हैं। धर्म को साधारण धर्म कहते हैं, साधारण धर्म कहते हैं, ठीक है। यानी उपमेय और उपमान में जो में पाया जाने वाला समान गुण, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है और साधारण धर्म क्या है, ठीक है। तो इतना समझ लो, उपमेय क्या है, जिसकी उपमा दी जाए, उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए, बात समझे, यानी जिसकी उपमा दी जा रही है वो कौन होगा, उपमेय होगा, जिससे दी जा रही है वो क्या होगा, उपमान होगा, ठीक है। वाचक शब्द ये जैसे होता है सम सरिस समान से सी सदृश, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये वाचक शब्द होते हैं। अगर किसी वाक्य के बीच में ये शब्द आ रहे हैं, ये जो हमने लिखे सम सरिस समान, तो उसमें ये कंफर्म हो जाता है कि उसमें उपमा अलंकार ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं साधारण धर्म, यानी जो दोनों में गुण पाए जाते हैं, जो दोनों में समान गुण पाया जाता है वही क्या होता है, वही साधारण धर्म होता है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, फिर उससे समझते हैं कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण 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 क्या है, लिख सकते हैं एक पीपल, पीपल पात सरिस, सरिस मन, मन डोला। एक उदाहरण हमने ले लिया, पीपल पात सरिस मन डोला। अब हमें इसमें छांटना है उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है और साधारण
धर्म क्या है, ये हमको इसमें छांटना है। तो इसको छांटने के लिए मैंने आपको पहले बताया था उपमेय क्या है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे दी जाए। साधारण धर्म की बात करें तो ये देखो, सॉरी वाचक शब्द, ये क्या है, सदिश, वहां पे आया था ना, तो यहाँ पे क्या है, ये वाचक शब्द है आपका, इसको हम लिख सकते हैं वाचक शब्द। ठीक, ये वाचक शब्द हो गया। अब देखो किसकी तुलना किससे की जा रही है, मन की तुलना की जा रही है, किससे, पीपल पात सरिस मन डोला, यानी मन की तुलना किससे की जा रही है, पीपल के पत्ते से की जा रही है। ठीक है, मन की तुलना किससे की जा रही है, पीपल के पत्ते से की जा रही है, तो मन क्या होगा, उपमेय हो जाएगा, मन हो जाएगा उपमेय, पीपल का पत्ता हो जाएगा उपमान। ठीक है, और जो ये डोलना है ये क्या हो जाएगा, साधारण, साधारण धर्म। समझ में आया होगा कि पीपल पात सरिस मन डोला, यानी पीपल का पत्ते का ये गुण होता है कि वो हमेशा हिलता रहता है। पीपल के पत्ते का एक साधारण गुण है कि वो हवा चले या ना चले, वो हमेशा क्या होगा, हिलता ही रहता है। तो उसी प्रकार जो मनुष्य का मन है, उसी पीपल के पत्ते के समान हमेशा क्या डगमग होता रहता है, कभी वो अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता है, कभी कुछ सोचता, कभी कुछ सोचता, कभी कुछ सोचता, मतलब उसमें अनेक विचार चलते रहते हैं। जिस प्रकार से पीपल का पत्ता है, वो हवा चले या ना चले, उसका वो गुण है कि वो हिलता ही रहेगा, उसी प्रकार से जो मनुष्य का हृदय है, जो मन है, वो भी क्या है, उसी पत्ते के समान है, उसमें विचार आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। अगले क्षण अभी कोई और विचार चल रहा है, फिर अगले ही क्षण देखो कुछ और सोचने लगता है, अगले क्षण देखो कुछ और, मतलब ये उसका गुण है कि वो हमेशा स्थिर नहीं रह सकता। ठीक है, वो कुछ ना कुछ उसमें चलता ही रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारा हृदय भी होता है। तो यही बताया गया है कि पीपल पात सरिस मन डोला, तो इसमें पीपल का पत्ता है उपमान। ठीक है, मन की तुलना किससे की जा रही है, पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो मन क्या हो गया, उपमेय हो गया, सरिस क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया, डोला क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। तो ये हो गया आपका उपमा अलंकार। हालांकि आपके पेपर में ये कुछ ऐसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम समझाने के लिए बता दें, आपके पेपर में सिर्फ उदाहरण और परिभाषा लिखने के लिए आती है। तो परिभाषा उपमा की क्या है कि जहां समान गुण धर्म के आधार पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक, ये परिभाषा हो गई। अब उदाहरण लिखना, तो उदाहरण ये लिख सकते हैं, पीपल पात सरिस मन डोला, ये उदाहरण लिख देंगे, आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर इसका कंप्लीट है क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें अगला उदाहरण, अगर एक और इसमें देखें तो हम लिख सकते हैं कि राम का मुख, राम का मुख चंद्रमा के समान, राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सुंदर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, उसे ये उदाहरण लिखना ज्यादा सटीक है। ठीक है, अब देखो राम का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, तो राम का जो मुख होगा वो क्या होगा, राम का मुख क्या होगा, उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो जो चंद्रमा होगा ये हमारा क्या होगा, उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ठीक है, और क्या हमने बताया था, सादृश समान, जो भी ये जो समान शब्द है ये क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक, अब ये सुंदर, ये क्या हो जाएगा, साधारण, ये साधारण धर्म हो जाएगा। बात समझ में आई। राम का मुख जो है वो क्या है, उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, समान वाचक शब्द है, सुंदर होना क्या है, साधारण धर्म है। यानी राम भी सुंदर थे और चंद्रमा भी क्या है, सुंदर होता। कहते हैं ना चंद्र सा मुख, कहते नहीं कहते हैं, चंद्र सा मुख। तो जो चंद्र है, मुख को चंद्रमा ही मान लिया जाए। एक इसका उदाहरण है, ये भी अलंकार का ही उदाहरण है। किस अलंकार का उदाहरण है, अभी आगे बताते हैं। तो ठीक, इतना समझ में आया होगा। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम लेते हैं, वो है आपका रूपक अलंकार। तो रूपक में क्या होता है कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही ना प्रकट हो। बात समझे, रूपक क्या है, रूपक का होता है कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही ना रह जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, रूपक होता है। ठीक है, अब हम इसको इतना करने के बाद अब अगला जो हम लिखते हैं क्या
कि रूपक अलंकार, कि रूपक अलंकार क्या हो सकता है। तो देखिए हेडिंग करते हैं रूपक अलंकार। अलंकार, अब इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जहां 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 उपमेय जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण लिख सकते हैं कि जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का वर्णन या विधान किया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे लिखते हैं राधा का मुख चंद्र है। ठीक है, ये उदाहरण है। ठीक है, समझने के लिए फिर बाद में भी उदाहरण लिखवाते हैं। राधा का मुख क्या है, चंद्र है। तो यहां पर कंडीशन क्या लागू हो रही है कि यहां पर राधा का मुख चंद्र है। अब देखो यहाँ पे समानता नहीं बताई जा रही है, यहाँ पे राधा के मुख को ही क्या मान लिया जा रहा है, चंद्रमा मान लिया गया है। हम ये कह सकते हैं कि जहां पर किसी वस्तु की तुलना ना करके वही वस्तु ही मान लिया जाए, यानी चंद्रमा को चंद्रमा ना मानकर क्या मान लिया जाए, सीता का ऐसे राधा का मुख ही मान लिया जाए, या मुख को चंद्रमा ही मान लिया जाए। बात समझिएगा, मुख को चंद्रमा ही मान लिया जाए, ये नहीं कि मुख चंद्रमा के समान है, ये नहीं कह रहा है। कह रहा है कि मुख जो है वही चंद्रमा है। जब इस तरह से हो तब वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, लिख सकते हैं उदाहरण, ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। चरण कमल बंदो हरि, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक, ये उदाहरण है, उदाहरण इसको याद करके लिख सकते हो आप। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी जो चरण है वही कमल है। यहां पर कमल और चरण में कोई अंतर नहीं बताया गया। ये नहीं कहा गया कि जो चरण है वो कमल के समान है, ये नहीं बताया गया। बताया गया कि जो चरण है वही क्या है, कमल है, या कमल ही क्या है, चरण है। जहां पर दोनों में कोई अंतर ही ना बताया जाए, यानी उसी वस्तु को वही मान लिया जाए, कमल को ही चरण मान लिया गया। बात समझे कि नहीं, यानी ये नहीं बताया गया कि जो चरण है वो कमल के समान कोमल है, ऐसा नहीं बताया गया। ये बताया गया कि जो चरण है वही क्या है, कमल है। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे जो अलंकार होगा वो क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। बात समझ में आई। एक बार फिर से देखते हैं कि जहां उपमेय और उपमान में, जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाए, जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा होगी। इसे समझते हैं, जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित, यानी भेद, कोई भेद मतलब क्या होता है, अंतर करना। भेद का मतलब होता है दो वस्तुओं में अंतर करना, लेकिन रहित लगा हुआ है, मतलब कोई अंतर ही ना किया जाए, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, तो ये उदाहरण इसके लिए फिट है, इसको आप लिख सकते हैं। और इस तरह से ये भी आपका जो अलंकार है वो कंप्लीट होता है। अब अगला एक और पढ़ते हैं जिसका नाम है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि उत्प्रेक्षा में एक वस्तु का
मतलब एक वस्तु की कल्पना दूसरी वस्तु में की जाती है। ठीक है, एक वस्तु की कल्पना दूसरी वस्तु में की जाए, वहां पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो लिख सकते हैं कि जहां पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु में, जहां परिभाषा परिभाषा उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु में कल्पना की जाती है, लिख सकते हैं कि जहां एक वस्तु की कल्पना दूसरी वस्तु में की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां एक वस्तु की कल्पना दूसरी वस्तु में की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या इसका एक दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। इसकी दूसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जहां अब देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण लिखते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं, मानो सीता का मुख कमल है। अच्छा, इसमें कुछ पहचान भी होती है, पहले उसको जान लेते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान क्या है? पहचान इसको कैसे पहचान सकते हैं, किसमें कौन सा है? देखो, कुछ शब्द होते हैं, जैसे मानो, ये शब्द आ जाए किसी वाक्य में, मनो, आ जाए, जानो आ जाए, जनो आ जाए। ठीक है, जनो आ जाए, और फिर ऐसे ही आ जाए, जैसे कि ज्यों आ जाए, त्यों आ जाए। ये जो कुछ शब्द हैं, अगर ऐसे कोई शब्द आते हैं, तो वो ये जो है, ये क्या है, ये इसकी पहचान होती है उत्प्रेक्षा अलंकार की। जैसे हमने उपमा में देखा था, सम, सदिश, समान, ऐसे वाचक शब्द आ रहे थे, तो उनसे हमें ये पता चलता था कि ये उपमा अलंकार है। वैसे उत्प्रेक्षा में मनो, मनु, जानो, जनो, ज्यों, त्यों आदि, ऐसे इससे संबंधित ऐसे ही और भी कई प्रकार के आ सकते हैं वाचक शब्द। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ हम ये मान सकते हैं कि ये कुछ क्या है, इसके पहचान यानी ट्रिक, हम इसको अपने हिसाब से कहें तो इसको हम ट्रिक कह सकते हैं। ठीक है, अब आइए उदाहरण समझते हैं। उदाहरण लेते हैं, सोहत ओढ़े पीठ पतु,
उदाहरण सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गातु। मानो 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 सॉरी मनो मनो नील मणि मानो नीलमणि सैल पर आतपु परव प्रभात। आतपु परव प्रभात। ठीक है, ये क्या है, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, अब यहां पे देखो, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। मानो नीलमणि सैल पर आतप परव प्रभात। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब यहां पे देखो, सॉरी एक और कैसे पढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। मनो नीलमणि सैल पर आतप परव प्रभात। ठीक है, आतप परव प्रभात। तो देखो अब यहाँ पे क्या बताया गया है, इस उदाहरण में क्या बताया गया, हमने परिभाषा बताई थी कि जहां पर उपमेय की संभावना उपमान में व्यक्त की जाए, है ना। जहां पर उपमेय की संभावना किसमें व्यक्त की जाए, किसमें व्यक्त की जाए, उपमान में। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, पहली चीज तो हम ऐसे पहचान जाएंगे, ये देखो मनो शब्द आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। लेकिन अब आपके सिलेबस में क्या है, मैंने जो पहले परिभाषा लिखवाई उसको याद करना है और यही उदाहरण याद करके लिख देना है। अगर इससे संबंधित दूसरा भी आपको उदाहरण को याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन उत्प्रेक्षा का होना चाहिए बस। ठीक है, जरूरी कि यही हो। तो अब देखिए, अब इसमें बताया क्या गया है, कैसे हम ये जाने कि इसमें उत्प्रेक्षा, इसमें उपमेय जो है उपमान में कैसे संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कैसे की जा रही है, देखो इधर, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, यानी श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। ठीक है, श्री कृष्ण जी में क्या बताया गया कि सोहत ओढ़े पीठ पटु, यानी जो श्री कृष्ण थे वो कैसे थे, वो सांवले, श्याम सांवले रंग के थे। ठीक है, और उनका जो शरीर था कैसा था, सलोने गात, और उनका शरीर बहुत कोमल था। और फिर उसमें क्या है, उस अपने श्याम यानी सांवले शरीर पर, सांवले कोमल शरीर पर उन्होंने क्या कर रखा था, गात मीन्स होता है शरीर, क्या कर रखा था, पीले रंग का, पीतु मीन्स पीला, पट मीन्स मतलब एक वस्त्र होता है, जो वस्त्र, इसको क्या कर रखे थे, धारण कर रखे थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि मानो नीलमन शैल पर, नीलमन शैल मतलब शैल मीन्स होता है पर्वत या पत्थर, क्या होता है, पर्वत या पत्थर। ठीक है, कौन, नीलमन, नीले रंग का। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें थी, ठीक है, वो किस पे पड़ रही थी, शैल यानी पत्थर पर पड़ रही थी। ठीक है, और इस जो ये पत्थर था वो कैसा प्रतीत हो रहा था, मानो कोई और नहीं, कौन हो, श्री कृष्ण ही हो। बात समझे, यहाँ पे उपमेय कौन है, उपमेय श्री कृष्ण थे, या श्री कृष्ण के का जो शरीर, श्री कृष्ण का जो शरीर है वो क्या है, उपमेय। और ऊपर से कैसे जो कपड़े धारण किए हुए हैं, है ना, जो श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर कपड़े धारण कर रखे हैं, ये क्या है, यही उपमेय है। और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं उसकी तुलना की जा रही किससे, सॉरी, यहाँ पे जो सूर्य की किरणों का जो प्रकाश पड़ रहा है किस पे, पत्थर पे, वो किसके समान दिख रहा है, श्री कृष्ण के कपड़ों के समान पीला दिख रहा है। यानी जब प्रातःकालीन किरणें जब आती हैं तो कैसी होती हैं, पीली होती हैं। ठीक है, जो प्रातःकालीन किरणें उस शैल में पत्थर पे पड़ रही हैं तो पत्थर कैसा दिखाई दे रहा है, पीले रंग का दिखाई दे रहा है। तो जो पत्थर है पीले रंग का दिखाई दे रहा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे वहां साक्षात श्री कृष्ण ही खड़े हो, कपड़े पहने हुए, पीले रंग के कपड़े धारण कर किए हुए श्री कृष्ण ही वहां पर खड़े हों। तो इस तरह से उपमेय में जब उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, सॉरी, यहाँ कहने का मतलब यह है कि उपमेय
उपमान में जब उपमेय की संभावना व्यक्त कर ली जाए तो वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो ये आज के लिए क्लास थी। आपके तीनों अलंकार समाप्त होते हैं और इसमें सिर्फ आपको ज्यादा कुछ नहीं याद करना है, जितना मैंने परिभाषाएं और उदाहरण इनको आप रट लीजिएगा बस, और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये जो मैंने इसको जो बताने का उद्देश्य था वो ये था कि कभी कभी जो व्याख्या आती है, ठीक है, जो व्याख्या आती है उसमें क्वेश्चन कर लेता है कि बताइए निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, समझे कि नहीं? तो वहां पर आपको आसानी होगी बताने में कि उसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको समझा दिया, वरना आपके सिलेबस में तो केवल परिभाषाएं और उदाहरण ही लिखने होते हैं। तो उदाहरण जो मैंने लिखा है उसको याद करके आप लिख सकते हैं। बाकी इसके लिए यही काम है कि जैसे जो क्वेश्चन पद्य या गद्य में आते हैं तो उसमें पूछ लेता है पद्य में कि बताइए निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो वहां आप पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें अलंकार है, अगर आपको समझ में आया है तो। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।